हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज पहली बार मैं आप लोगों को मैनिफेस्टर एड्रेस कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ आप सारे लोग मैनिफेस्टर हो। जी हाँ, आप सारे लोग मैनिफेस्टर हो। आप जिस चीज़ पे फोकस करते हो आप उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो या अट्रैक्ट कर लेते हो। अगर आप लोग मेरे से एग्री नहीं करते हो या फिर किसी को डाउट है कि नहीं मैम, हम जो चाहते हैं हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, हाँ ये सच है, आप जो चाहते हो आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। मैंने कहा आप जिस चीज़ पे फोकस करते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं हो, आप अवेयर नहीं हो, तो आप कुछ ऐसे चीज़ पे फोकस रखते हो, कुछ ऐसे चीज़ आप अट्रैक्ट कर लेते हो जो आपके फेवर में नहीं होता, जो आप नहीं चाहते हो, एंड आपको लगता है कि मैं जो चाहता हूँ मैं वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता हूँ। एनीवे, ये आज का टॉपिक नहीं है। मैं आपको ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। बस आप ये मान लीजिए कि आप मैनिफेस्टर हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, यानी कि फर्स्ट लेसन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, होता क्या है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो और जानने की कोशिश करते हो, यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो, यूट्यूबर्स को सुनते हो, बुक्स पढ़ते हो, इसलिए क्योंकि आप चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके, अप्लाई करके आप अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स अचीव कर पाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना, ओनली जानना इज़ नॉट इनफ, इसको समझना होता है। अगेन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना इज़ ऑल्सो नॉट इनफ। तो क्या करना होता है वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज विनीता पटनायक। आई एम अ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस काउंसलर। आई एडवाइस, सजेस्ट एंड हेल्प पीपल हाउ टू स्टे फिट बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली, एंड माय पैशन इज टू लिव एंड लेट लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लेसन नंबर 1 ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सीरीज चलेगा, लेसन बाय लेसन हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते जाएंगे। एज़ यूजुअल हमेशा जैसे मैं कुछ प्रैक्टिकल, कुछ लॉजिकल एग्जाम्पल्स देके सारी चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, आज भी मैं वही करने वाली हूँ। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जानते हो, आप पढ़ते हो, आप सीखते हो, ये एक चीज़ हो गया। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान लिया, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझ लिया। उसके बाद ये होना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज़ करके आप जो चाहते हो आपको मिल जाना चाहिए, आपको उसको अट्रैक्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना काफ़ी नहीं है, और कुछ है। वो करने के बाद आप जो चाहते हो आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, आप उसको अचीव कर सकते हो। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर पढ़ना चालू किया, सीखना चालू किया, रिसर्च करना चालू किया, एक ऐसा समय आया, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एग्ज़ाम होता तो मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करती थियोरी में, लेकिन मैं प्रैक्टिकली उसको बिल्कुल नहीं कर पाती थी। मैं अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को अचीव नहीं कर पाती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके, एंड मैं और दुखी होती थी और परेशान होती थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ आप चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा या फिर मिल जाना चाहिए, तो फिर मेरे केस में क्यों नहीं हो रहा है, मैं और ज़्यादा परेशान रहने लगी। तो फिर मैंने उसके ऊपर और स्टडी किया और रिसर्च किया, ढेर सारे क्लासेस मैंने अटेंड किया। फिर मुझे समझ में आया कि वो क्या चीज़ है जो मैं मिस कर रही हूँ। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान लिए, समझ लिए, वो इनफ नहीं है। आप जान लोगे, आप समझ लोगे, आप ज़िंदगी भर यही रह जाओगे अगर आपने ये कदम नहीं उठाया तो, ठीक है। तो चलिए जानते हैं वो स्टेप क्या है या फिर वो लेसन क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो सबसे पहला लेसन क्या है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी। देखिए, स्कूल में आप सब लोग पढ़े होंगे, ठीक है। स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। आज हम इसका एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। वो 5 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ते हैं वो हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। यहाँ से हम समझ जाएंगे कि हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे करना है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये हम समझ जाएंगे। पहला स्टूडेंट होता है, पहला काइंड ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं, उनको पता है कि ये मैथमेटिक्स का बुक है, ठीक है। उन्होंने बुक देखा अच्छे से, आगे से पीछे से बढ़िया से देखा और उसको रख दिया, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ ये सब्जेक्ट के बारे में पता है। एक सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स होता है, उसका एक बुक होता है, बस, राइट। नंबर 2, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ये बुक हाथ में लिया, उसको खोल के देखा कि बुक में क्या है। एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ढेर सारे फॉर्मूलाज है, a + b का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर,
होल क्यूब एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उन्होंने बुक देखा एंड उन्होंने उसको रख दिया। तो उनको पता चला कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, पता चला, बस उन्होंने रख दिया। थर्ड काइंड ऑफ स्टूडेंट, उन्होंने ये बुक लिया, बुक को देखा, बुक को खोला एंड देखा बुक के अंदर क्या है। अगेन वही मैथमेटिक्स जो है, अरिथमेटिक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर, क्यूब एंड बहुत सारे इक्वेशंस है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बुक में, उन्होंने भी देखा। ठीक है, एंड उन्होंने उसको पढ़ लिया, क्या क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है वो पढ़ लिया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है वो पढ़ लिया, सब कुछ उन्होंने पढ़ लिया। मतलब इनको सब्जेक्ट जो है उसके अंदर क्या है वो पढ़ लिए, उनको पता चल गया। ठीक है, उन्होंने उसको रख लिया। फोर्थ काइंड ऑफ स्टूडेंट, वो उस बुक को लिया एंड वो पढ़ा उसको, क्या है इसमें, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, फॉर्मूलाज है, उसको वन बाय वन वो पढ़ा। पढ़ने के बाद वो समझने की कोशिश किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे होता है, उसको कैसे उसको अप्लाई करके कैसे इक्वेशन सॉल्व होते हैं, वो सारा कुछ उसने देखा। उसने क्या किया, उसको पता है कि ये एग्ज़ाम में आने वाला है मैथमेटिक्स एंड मुझे इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। उसने क्या किया, उस बुक में जितने सारे इक्वेशंस थे वो सारा इक्वेशन उसने रट लिया। ठीक है, क्योंकि उसको पता था ये इक्वेशंस एग्जाम में आने वाले हैं, मुझे पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होता है, उसका सॉल्यूशन वो निकाला, वो जो सॉल्व जैसे प्रोसेस में किया वो सारा कुछ उसने रट लिया, रट के वो रख लिया। ये है फोर्थ काइंड ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ काइंड ऑफ स्टूडेंट, जिसने ये बुक देखा, बुक में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फॉर्मूला सारा कुछ है, उसने देखा, उसने सारा इक्वेशंस देखा, सारा एक्सरसाइज देखा, सारा सम्स देखा, उसको फिर पता चला कि एग्ज़ाम में आने वाला है। वो क्या किया, बैठ के उस इक्वेशन को किया, उस एग्जाम्पल को फिर से किया, जितने सारे सम्स थे वो सारा कुछ उसने किया, वो उसको प्रैक्टिस करता रहा, वो उसको प्रैक्टिस करता रहा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करके कैसे कोई इक्वेशन सॉल्व होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अप्लाई करके कैसे कोई इक्वेशन सॉल्व होता है, वो उसको प्रैक्टिस करता रहा। आया समझ में मैं किस बारे में बताना चाहती हूँ? आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इज़ नॉट इनफ। आपने खोल के देख लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो करे, पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से सब मिल सकता है। आपने ये बुक रख लिया, दैट इज़ नॉट इनफ। आपने बुक को देखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ा, पूरा कुछ पढ़ लिया, अफर्मेशन क्या है, स्क्रिप्टिंग क्या है, 55 इंटू क्या है, 5 क्या है, 33 इंटू 3 क्या है, उसको सब पढ़ लिया, फिर रख लिया। फिर आपने उसको समझने की कोशिश की, उसको करने की भी कोशिश की, आपने उसको जाना कि कैसे होता है। ये करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से मैं जो चाहता हूँ या जो चाहती हूँ मुझे मिल जाएगा। आपने अफर्मेशन किया, आपने स्क्रिप्टिंग किया, आपने 55 किया, 33 किया, फिर आपने उसको रख लिया? नहीं, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना है, आपको टेक्निक्स प्रैक्टिस नहीं करनी है। समझ लीजिए, ये एक दूसरा पॉइंट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उसका टेक्निक को हम प्रैक्टिस करते हैं। हमने अफर्मेशन किया, हमने स्क्रिप्टिंग किया, हमने ग्रेटिट्यूड किया, हमने 55 इंटू 5 किया, 33 इंटू 3 किया, वाटर टेक्निक किया, पिलो टेक्निक किया। नहीं, हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करनी है, हमको टेक्निक्स प्रैक्टिस नहीं करनी है। आ रहा है समझ में? अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि टेक्निक को प्रैक्टिस करना एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने में डिफरेंस क्या है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे प्रैक्टिस करेंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ ये कहा जाता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे हो आप वैसे चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। आप हैप्पी हो, आप सक्सेस हो, आप रिच हो, आप काइंड हो, आप हेल्दी हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप वही सारा कुछ अट्रैक्ट करते हो अपने तरफ। आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप नाराज़ हो, आप डरे हुए हो, आप गुस्सा हो, आप वही सारा कुछ अट्रैक्ट करते हो। राइट? आपको प्रैक्टिस क्या करना है? आपको यहाँ पे वही सारा कुछ प्रैक्टिस करना है जो सारा कुछ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। आपको हैप्पी प्रैक्टिस करना है, आपको सक्सेस प्रैक्टिस करना है, आपको रिच प्रैक्टिस करना है, आपको हेल्दी प्रैक्टिस करना है, आपको ब्यूटीफुल प्रैक्टिस करना है। इसको आप कैसे प्रैक्टिस करोगे बताती हूँ। आप हैप्पी प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपको हैप्पी रहना है। आप सक्सेस प्रैक्टिस कैसे करोगे? आप सक्सेस हो, आप सक्सेस हो, आपको सक्सेसफुल रहना है, आपको
उस मेंटल स्टेट में रहना है, ना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आप धीरे धीरे नीचे आ रहे हो, समझ रहे हो? आपको सक्सेस रहना है, सक्सेस मानना है खुद को। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं मानती हूँ मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके बताना चाहूँगी। आप देखो होंगे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो बहुत सारे उनके सब्सक्राइबर होते हैं, उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तब जाके वो वेबिनार देते हैं, तब जाके वो फ्री क्लासेस देते हैं। लेकिन मैं क्लासेस देती हूँ, मैं वेबिनार देती हूँ। क्यों? मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानती हूँ। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हूँ, मैं एक सक्सेसफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर हूँ, इसलिए मैं क्लासेस देती हूँ, फ्री क्लासेस देती हूँ, पैसा भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं जब इस स्टेट ऑफ माइंड में रहती हूँ, मैं वही चीज़ अट्रैक्ट करती हूँ। ठीक है? तो आपको वही मानना है। आप रिच हो, आप सक्सेसफुल हो, आप हैप्पी हो, आप काइंड हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप हेल्दी हो, आप फिट हो, जो कुछ भी आप चाहते हो आप वो हो, तब जाके आप इसको अट्रैक्ट करोगे। अब आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है? इसको प्रैक्टिस कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। जो मेरे 30 मैनिफेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो मैं क्लास में बता दूंगी, एंड जो लोग मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आप मेरा 30 मैनिफेस्टर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इंस्टा पे मैसेज करो। जब मुझे 30 लोग मिल जाएंगे मैं फिर नेक्स्ट क्लास शुरू कर दूंगी। अब मेरे पास ऑलरेडी 30 स्टूडेंट्स है एंड ऑलरेडी वो क्लास चल रहा है। जब नेक्स्ट 30 स्टूडेंट्स आ जाएंगे मैं वो वाला क्लास शुरू कर दूंगी। आपको वहाँ स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है? तो अब आपको पता चला कि आपको ये सारा कुछ प्रैक्टिस करना है। माइंड सेट कर लीजिए। अगर आप खुद कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।